बहादुरगढ़ की अगर बात की जाए, मुकाबला कितना कड़ा है आपका? मुकाबला मेरा किसी से नहीं है। आपको नहीं लगता कि कुछ सालों की करनी की वजह से बीजेपी ने हरियाणा में अपना विश्वास जनता के बीच में से खो दिया? चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो विनेश फोगाट को लेकर, वोटर कहीं ना कहीं दूर होते चले गए। नहीं, ऐसी तो कोई बात हमारे को तो लग नहीं रही। एक मुख्य समस्या जिसकी अगर हम बात करें, मुंडका रोड है, उसकी हालत बहुत खस्ता है। दिल्ली के बॉर्डर से और हरियाणा बहादुरगढ़ के बॉर्डर से टच होता है तो उसको अनदेखा किया जा रहा है। देखिए, दिल्ली का मैटर केजरीवाल से पूछियो, मेरे से बात। लेकिन मैंने क्या बोला? मैंने दिनेश जी वही बात बोली है कि बॉर्डर होने की वजह से बहादुरगढ़ अपना पल्ला झाड़ लेती है, वहाँ पे दिल्ली सरकार जो है वो अपना पल्ला झाड़ लेती है। उस सड़क का निदान कैसे होगा? इसकी समस्या को भी हम आगे मुख्यमंत्री जी के पास रखेंगे और इसका भी समाधान करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जबरदस्त हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। बहादुरगढ़ के चुनावों की तारीख बहुत नजदीक है। वोटिंग तारीख 5 अक्टूबर की है और नतीजे जो घोषित होंगे वो 8 अक्टूबर को होंगे। लेकिन अभी तक जो है वो सभी प्रत्याशियां, या यूं कहा जाए कि सभी पार्टियों के बीच खलबली थोड़ी सी बहादुरगढ़ विधानसभा को लेकर मची हुई है, क्योंकि सभी प्रत्याशी पूरा जोर लगा रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे साथ में बीजेपी से, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बीजेपी से प्रत्याशी दिनेश कौशिक जी हमारे साथ हैं। जिस वक्त टिकट का बंटवारा हुआ उस वक्त भी काफ़ी सुर्खियों में रहे। अब जीत के कितने करीब हैं, इसके ऊपर जो है चंद सवाल हम करेंगे। साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिनेश कौशिक जी। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। दिनेश कौशिक जी, सबसे पहला सवाल, जीत को कितने करीब से देख पा रहे हैं? देखिए, जिस हिसाब से मैं जनता में जा रहा हूँ, मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल एक तरफा जीत है मेरे। अच्छा, हाँ, मतलब ऐसा बहादुरगढ़ की जनता प्यार दे रही है? बहादुरगढ़ प्यार दे रही है, आश्वासन दे रही है, जनता में बिल्कुल खुशी है, उमंग है, तरंग है। मतलब एक जो वोटर है ना, उसका मिजाज देखा जाता है, उसका मिजाज बिल्कुल खुशहाल है। मैं वोटर को मेरे 4 इलेक्शन, चौथा इलेक्शन है ये। जी, जी। 2 हमने एमएलए के लड़े, 1 पार्षद का लड़ा। अब ये चौथा इलेक्शन है मेरा। मैं वोटर को देखते ही बता दूंगा वोट देगा नहीं देगा। अच्छा, इतना तजुर्बा है मेरा। तो अब तक पूरे उसमें प्रचार प्रसार जो है वो जारी है। क्या लग रहा है बहादुरगढ़ की जनता का मिजाज देख के कि वोट देने वाले हैं, गुप्त वोटर हैं? देखिए, हाँ। अभी देखो, ये मीडिया तो सारी चीजों को देखता है जी। अब मेरी कल शहर में 17 जनसभा थी। जी जी। 17 जनसभा में किसी में 1000 आदमी, किसी में 800 आदमी, किसी में 1200 आदमी। और एक बात देखना, मेरे पास किराए का आदमी नहीं है, मेरे पास अपना पर्सनल वोटर है, भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। मतलब जो ये बोला जा रहा है कि दिल्ली के नांगलोई से, मुंडका से और ऐसी जगहों से बुलाए गए कुछ जो है वो लोग हैं, वो लोग नहीं है आपकी? मेरी भीड़ में पैसे वाला आदमी नहीं पाऊंगा जी। मेरे पास पैसे देने के लिए है ही नहीं। लेकिन दिनेश जी, ये चीज नहीं आप बोल सकते हैं कि पैसे वाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पैसे वाली पार्टी और मालदार पार्टी बोला जाता है। वो देखो, वो आप चलो पत्रकार हो, आप कुछ भी कह सकते हो, जी। लेकिन यहाँ पे जो कुर्सी बैठे है उसको, नीचे बैठे है उसको भी टिकट मिल सकती है। आप बताइए, मेरा पता था किसी को टिकट मिल जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं था। किसी को, मेरे परिवार को भी नहीं पता था। तो जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यशैली को देखती है, और मैं समाज से और धार्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ था। पार्टी ने मेरे को बुला के टिकट दी है। मैं तो नीलकंठ महादेव पर छतर चढ़ाने जा रहा था अपनी टीम के साथ। क्या बात है, मतलब भगवान शिव ने जो है पूरी कृपा बरसा दी आपके ऊपर। मन ने मैडम 1995 में 101 फुट ऊंचा शिव मंदिर बनवा था गांव में। अरे क्या बात है। उसके बाद मैं धार्मिक कार्य में रहता हूँ, और पार्टी ने फिर अब सर्वे करवाया होगा, उस सर्वे में जो है 8-9 सर्वे है पार्टी के। दिनेश जी, एक थोड़ा सा जो है वो निजी सवाल आपसे करने जा रही हूँ, क्योंकि जिस वक्त टिकट का बंटवारा हुआ, आपको टिकट मिली, उस वक्त ये भी सवाल उठा के आपके और आपके भाई साहब के बीच में जो है थोड़ा गहमा गहमी हो गई थी। अब ठीक है, माहौल समर्थन में है वो? मेरा भाई मेरे साथ स्टेज पे रहता है जी। ऐसा है, मेरे हम दोनों भाइयों की राम लक्ष्मण की जोड़ी है। अरे क्या और बात है। छोटी मोटी कोई बात हो जाती है तो जो हमने बैठ के कर लिया। भाई कोई मेरे से गलती थी, मैंने अपने भाई के पैर पकड़ लिए। तो हमारी राम लक्ष्मण की जोड़ी अब बिल्कुल प्यार प्रेम से काम कर रही है।
दिल से दिनेश जी, काम करेंगे। बहादुरगढ़ हल्के की अगर बात की जाए, लगातार पहले बीजेपी ने भी 10 साल यहाँ पे वो किया, उसके बाद कांग्रेस का भी यहाँ पे विधायक जो रहे, उनसे तो अच्छे खासे लोग जो है वो बहादुरगढ़ की जनता नाराज दिखाई दे रही है इस बार। हालांकि वो कह रहे हैं कि एक तरफा है उनकी तरफ से भी, कि उन्होंने भी अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित कर रखी है, लेकिन बहादुरगढ़ की अगर बात की जाए, मुकाबला कितना कड़ा है आपका दूसरी पार्टियों का? देखिए, मुकाबला मेरा जो है, मैं तो फिर यही बात कहूँगा, मेरा किसी से मुकाबला नहीं है। अच्छा। आज नीलकंठ महादेव के आशीर्वाद से और मोदी जी के आशीर्वाद से मैं कम से कम आज 7 से 8 हज़ार वोट प्लस बैठे हूँ राजेंद्र जून से। अगर बात की जाए हरियाणा की, लहर दिखाई दे रही है इस बार की कांग्रेस की है, कहीं राहुल गांधी जो है वो रैलियां कर रहे हैं, कहीं अमित शाह भी पहुंच रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि अपनी करनी, कुछ सालों की करनी की वजह से बीजेपी ने हरियाणा में अपना जो है वो कहीं ना कहीं विश्वास जनता के बीच में से खो दिया? चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो पहलवानों को लेके हो, चाहे वो विनेश फोगाट को लेके, जिस तरीके से पूरा जो है वो वाल मचा था, उसको लेके वोटर कहीं ना कहीं दूर होते चले गए। नहीं, ऐसी तो कोई बात हमारे को तो लग नहीं रही। मेरे को 23-24 साल इलेक्शन में, अभी 23-24 दिन लग लिए इलेक्शन में, इस तरह कोई बात नहीं। मतलब मोदी जी का नाम लेते हैं, नायब सैनी जी का नाम लेते हैं, माननीय मनोहर लाल जी का नाम लेते हैं, मतलब वर्करों में बिल्कुल ताजगी है। अच्छा। और हमारा जो है, सच्ची पूछो तो अब जो हमारा घोषणा पत्र जारी हुआ है, अपनी महिला की, अपनी जो 18 साल से ऊपर अपनी बहन बेटियां महिलाएं हैं, जो 2100 रुपये पेंशन की रिश्ता जिंदगी के लिए, इससे हर एक महिला के दिल में खुशी है। सच्ची पूछो तो हमारी महिलाओं की वोट ज्यादा आएंगी। इससे महिलाओं की वोट ज्यादा? महिलाओं के आपको ये नहीं लगता बहादुरगढ़ हल्के में महिलाएं जो हैं वो अपने एक भाई से जो है वो काफी प्रभावित हैं आजकल? देखिए, मैं महिलाओं के बीच में रहता हूँ। मैं बताऊँ आपको बात, मैं किसी बहन बेटी की शादी है, किसी परिवार में गरीब बेटी की शादी है, माँ वो शादी करवा के जोटा मार के आता हूँ। जितने कहते हैं उतना ही जोटा मार के आता हूँ। मैंने मेरे ख्याल में 102-3 बेटियों की शादी की है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल की है। बहुत बढ़िया। और मैंने अपनी गरीब जो महिलाएं हैं, जिसके परिवार में गुजारा नहीं होता, उनको पेंशन भी कर रखी है। और मैं गरीब बच्चों की पढ़ाई का सारा खर्चा करता हूँ। मेरे ख्याल में ऐसे 30 या 40 बच्चे होंगे, जो सारा खर्चा मैं करता हूँ। और मैं गौशालाओं में, सब में, धर्मशाला, मंदिर, मेरे को हरियाणा में, दिल्ली में कोई भी कहीं बुलाता है, मैं वहाँ अपना दान, श्रद्धा सामान दे के आता हूँ। जो मेरी जेब में है मैं दे के आता हूँ, दान करके आता हूँ। इसीलिए समाज में जुड़ रहा हूँ। तो लोगों ने जो एक आशीर्वाद दे रखा है मेरे को, मैं एक धार्मिक आदमी हूँ, बस उसी काम में नहीं लगा जी, आने वाले वक्त में अगर आपकी जीत जो है वो निश्चित होती है, बात की जाए तो, अगर आप जीत कर बहादुरगढ़ में इस बार विधायक के तौर पे आते हैं, सबसे पहले कार्य जो है वो क्या होने वाले हैं आपके, जो आप बहादुरगढ़ के गढ़ के लिए करने वाले हैं? क्योंकि एक मुख्य समस्या जिसकी अगर हम बात करें, जो टीकरी मुंडका रोड है, उसकी हालत बहुत खस्ता है, और वो रोड इसीलिए भी थोड़ा बहुत जो है वो लवारिसों की तरह पड़ा हुआ है कि दिल्ली के बॉर्डर से और हरियाणा बहादुरगढ़ के बॉर्डर से टच होता है, तो उसको अनदेखा किया जा रहा है। लेकिन घंटों का जाम जो है वहाँ पे रोज़ लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है। देखिए, दिल्ली का मैटर होता तो केजरीवाल से पूछियो, मेरे से बात। लेकिन मैंने क्या बोला? मैंने दिनेश जी वही बात बोली है कि बॉर्डर होने की वजह से वहाँ पे बहादुरगढ़ अपना पल्ला झाड़ लेती है, वहाँ पे दिल्ली सरकार जो है वो अपना पल्ला झाड़ लेती है। मेरा सवाल फिर वही है कि उस सड़क का, उस समस्या का निदान कैसे होगा, उसका निवारण कैसे होगा? और जीत कर अगर आप आते हैं तो आपके पहले सुधार के कार्य क्या होंगे बहादुरगढ़ हल्के के लिए? देखिए, अगर मैं जीत का आता हूँ, मैं सबसे पहले तो जो अपना बहादुरगढ़ से अपना जो झज्जर तक रोड है और बहादुरगढ़ से बेरी रोड है, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता वो होगी। क्यों? उसमें अपना यारे पैरे जाते हैं सब, उस रोड को सबसे पहली प्राथमिकता मेरी होगी, झज्जर रोड और बेरी रोड, सबसे पहले उसको करूँगा। वो जो सर ये आपने टिकरी बॉर्डर बताया, इसकी समस्या को भी हम आगे मुख्यमंत्री जी के पास रखेंगे और इसका भी समाधान करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब की बार बहादुरगढ़ में लग रहा है कि लोग राम के नाम पे वोट देंगे? हाँ, मेरे को तो लोग भाई यही कहते हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। और वो तो अपना जो जिस वक्त ये बात हुई थी ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अयोध्या में उन्होंने ही हार का मुंह देखा था। देखिए, वो ठीक कह रहे हो आप, वो कोई न कोई और कारण होगा। तो अब ये हमारे हरियाणा में तो इस तरह की कोई बात नहीं है।
हरियाणा में इस इस तरह की कोई बात मतलब बहादुरगढ़ से आपको निश्चित है कि आप जो है वो जीत के बहुत करीब। ऐसा है, हरियाणा में सबसे पहली सीट जीतेंगे तो बहादुरगढ़ की जीतेंगे, मैं गारंटी के साथ बताता हूँ आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। तो हमारे साथ में बीजेपी से दिनेश कौशिक जो है वो जुड़े थे। जीत उन्होंने भी अपनी सुनिश्चित कर रखी है, लेकिन हर प्रत्याशी यही बोलता है वो तो बहादुरगढ़ या हरियाणा की जनता बताएगी कि इस बार जो है वो किसको चुनकर सामने लेकर आती है और कौन विधायक का ताज अपने सर पे सजाता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जबरदस्त हरियाणा।